हेलो फ्रेंड्स, मैं भी वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा व्यय और बचत। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे लेसन प्लान नंबर, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं टीचिंग की डेट डालेंगे। क्लास, ये टॉपिक आप 6 to 12 तक में पढ़ा सकते हैं व्यय और बचत का, तो आप यहाँ पे कोई सी भी क्लास डाल सकते हैं जिसमें आप टीचिंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका वाणिज्य, टॉपिक हो गया व्यय और बचत। पीरियड आपका होगा सेकंड या थर्ड, जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड डाल देंगे। टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 35 मिनट। बीएड में आपका टाइमिंग 35 मिनट होता है। यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे, उसके बाद सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में पहला है आपका वाणिज्य विषय के प्रति छात्रों को जागरूक बनाना, छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य विषय का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फोर्थ है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। फिफ्थ है छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास करना। सिक्स है छात्रों की वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र व्यय और बचत के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है छात्र व्यय और बचत के बारे में प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद डालेंगे भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में छात्र व्यय और बचत के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है छात्र व्यय और बचत के महत्व को समझेंगे। थर्ड है छात्र व्यय और बचत के घटकों को जानेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, उसमें आप पहला पॉइंट है छात्र व्यय और बचत के प्रकारों की तुलना करने में सक्षम होंगे। छात्र व्यय और बचत का वर्णन करने में सक्षम होंगे। सहायक सामग्री में आपकी आएंगी चौक, डस्टर, शामपट व अन्य आवश्यक सामग्रियाँ। विधियाँ होंगी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में डालेंगे छात्रों को विषय से संबंधित सामान्य जानकारी है। इसके बाद आप बनाएंगे लेसन प्लान का फॉर्मेट आपका रहेगा। सबसे पहले पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शामपट शिक्षण विधि, उसके बाद शामपट कार्य, सबसे लास्ट में आप डालेंगे मूल्यांकन। प्रस्तावना पृष्ठ, सबसे आपने पहले डाला प्रस्तावना पृष्ठ। प्रस्तावना पृष्ठ बताने का आपका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। प्रस्तावना पृष्ठ में पहला प्रश्न आप डालेंगे हमारी उपयोगिता का सामान कहाँ से मिलता है। छात्र उत्तर देंगे हमारी उपयोगिता का सामान बाजार से मिलता है। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो शिक्षण विधि आएगी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आप डालेंगे आप बाजार क्यों जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे हम सभी बाजार सामान खरीदने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका आप किसी सामान को खरीदने के लिए क्या क्या खर्च करना पड़ता है। छात्र उत्तर देंगे हमें सामान खरीदने के लिए रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका इन खर्चों को हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन पे सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। शिक्षण विधि में आप डाल देंगे समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप अपने उद्देश्य कथन को बताएंगे। उद्देश्य कथन बताने का उद्देश्य है छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। आप किस तरह उद्देश्य कथन बताएंगे, तो छात्रों आज हम व्यय और बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि आपकी आ जाएगी कथन विधि। उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आप डालेंगे पाठ्य वस्तु में बचत का अर्थ और विशेषताएं। उद्देश्य है आपका सभी छात्र बचत का अर्थ और विशेषताओं को समझेंगे। स्पष्टीकरण में डालेंगे प्रत्येक व्यक्ति किसी समय विशेष के अंतर्गत अपनी सेवाओं के उपयोग के बदले अन्य कोई आर्थिक प्रयत्न करके मुद्रा प्राप्त करते हैं जो आय कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त आय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय नहीं करता, क्योंकि वह अपनी आय को भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा करता है। बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अंतर है। उत्पादन कार्यों के लिए धन को पूंजी में परिवर्तित करना ही बचत कहलाता है। विशेषताएं क्या हैं आपकी, बचत आय का महत्वपूर्ण अंश होता है। सेकंड है बचत करने से आय में वृद्धि होती है। थर्ड है बचत आवश्यकता संतुष्टि का प्रत्यक्ष रूप है। फोर्थ है बचत का उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। जब आप बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि कौन सी यूज़ होगी आपकी यहाँ पर, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं तो विधि आपकी यूज़ होगी यहाँ पर व्याख्यान विधि आप डाल देंगे। उसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन वाले कॉलम में आपको यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न डालना है। पहला प्रश्न है आपका मुद्रा कैसे प्राप्त की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है बचत क्या है।
मूल्यांकन प्रश्न आप 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर है तो आप तीसरा भी डाल सकते हैं। क्या बचत को एक महत्वपूर्ण अंश माना गया है? यह आपके हो गए मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य आपका है, उद्देश्यों में आप डालेंगे छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। शिक्षक कथन में आप विकासात्मक प्रश्न डालना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है बचत क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा है बच्चों को उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। फिर छात्र क्रिया में डालेंगे बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है क्या बचत करने से आय में वृद्धि होती है? हाँ, बचत करने से आय में वृद्धि होती है। बचत का क्या उद्देश्य है? बचत का मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यय से क्या तात्पर्य है? सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ आपने क्वेश्चन आंसर किए तो विधि आपकी कौन सी यूज़ हुई? यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण विधि में आप विधि डालेंगे जो विधि आप यूज़ कर रहे हैं, और जब यहाँ पर छात्र निरुत्तर होगा तो ये आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आप डाल देंगे समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आपने टॉपिक को आगे पढ़ाएंगे और डालेंगे पाठ्यवस्तु में व्यय का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे सभी छात्र व्यय के अर्थ को समझेंगे। शिक्षक कथन में स्पष्टीकरण देंगे आप आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए आय का उपयोग करना ही व्यय कहलाता है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आय का उपयोग करना ही व्यय कहलाता है। आपने स्पष्टीकरण दिया है तो सभी छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आप डालेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य डालेंगे। श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में सबसे ऊपर डालेंगे टॉपिक व्यय और बचत। व्यय का अर्थ डाल देंगे श्यामपट्ट पे। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आय का उपयोग करना ही व्यय कहलाता है। बचत का अर्थ है बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अंतर है। बचत की विशेषताएं क्या है? आय का महत्वपूर्ण अंश, आय में वृद्धि, आवश्यकता संतुष्टि का प्रत्यक्ष रूप, धन को पूंजी में परिवर्तित करना। यह आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। जब बच्चों का आप श्यामपट्ट कार्य देंगे तो शिक्षक क्रिया में आप क्या डालेंगे? लेखन एवं निरीक्षण कार्य। शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा और स्वयं कक्षा कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेंगी। छात्र क्रिया क्या है? सभी छात्र श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी आपकी? लेखन विधि। जो विधि आपकी यूज़ हुई है, यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं तो यहाँ पर विधि आपकी यूज़ हो जाएगी लेखन विधि। उसके बाद आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न कॉलम में आप डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका व्यय किसे कहते हैं? दूसरा है बचत की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। यह आपका पाठ पूरा हो जाएगा जितना आपको टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप डालेंगे गृह कार्य। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य है? छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। शिक्षक कथन में आप गृह कार्य डालेंगे। आपने जो भी बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर दिए, तो पहला क्वेश्चन डालेंगे व्यय और बचत की परिभाषा याद कीजिए और बचत की विशेषताओं को याद कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। छात्र क्रिया क्या रहेगी जब आप बच्चों को काम देंगे? सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। विधि कौन सी यूज़ हुई यहाँ पर? लेखन विधि। तो ये आपका लेसन प्लान व्यय और बचत का पूरा हुआ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये आपको लेसन प्लान, और अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।